नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत हष्ट-पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज है फुल्लेरा दूज या फुल्लेरा दूज भी बोलते हैं कहीं-कहीं इसको। तो सबसे पहले आप सभी को फुल्लेरा दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे वृंदावन मथुरा में आज के दिन ना फूलों की होली स्टार्ट हो जाती है। अनसुलझा हुआ मुहूर्त होता है ये। इस मुहूर्त में हम अपने इष्ट देव को बहुत ही आसानी से मना सकते हैं। दिन में किसी भी समय हम अपने इष्ट देव का पूजन कर सकते हैं। इसमें व्रत रखने का कोई विधान नहीं है। जब तक आप पूजा करते हैं तब तक ही आपको उपवास करना है और आपकी श्रद्धा के ऊपर है। बहुत सी कन्याओं के विवाह नहीं होते हैं तो माएँ बहुत परेशान होती हैं। तो उन कन्याओं के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। पति पत्नी में कलेश रहता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर पति पत्नी इस व्रत को करे, पति पत्नी ना करे तो पत्नी इस व्रत को कर ले। व्रत से मतलब पूजा को कर ले। पूजा भी हमारा एक तरीके से व्रत ही माना जाता है, क्योंकि नियम संयम के साथ जब करते हैं हम किसी पूजा को तो वो व्रत उपवास आता है। और आज के दिन आप छोटे छोटे उपाय कर लें। शिव के उपासक हैं तो आज शिव मंदिर में शिव भगवान को 7 बेलपत्री और धतूरे के साथ पूजन कर लेंगे, केवल जल चढ़ा के। तो महादेव आपको देंगे आपके व्यापार में तरक्की का वरदान। महादेव देंगे आपको घर में खुशहाली का वरदान, और अगर कुंवारे हैं तो आपको देंगे शादी का वरदान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग अपने व्यापार को लेके बहुत परेशान होते हैं, धन नहीं टिकता है, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका व्यापार स्थिर नहीं होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो आज के दिन आप क्या करें कि महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है और आप आज के दिन बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी पीपल के पत्ते पर रख के एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग की पूजा कर लें। और पूजा करने के बाद शिवलिंग को जो है कहीं भी विसर्जित कर दे। विसर्जित का मतलब है बहता हुआ जल हो तो वहाँ पे, और बहते हुए जल की व्यवस्था यदि नहीं है तो किसी भी शुद्ध जगह पे, जैसे गमले में पूजन करने के बाद हम रख देते हैं तो जल चढ़ाते हैं तो वो मिट्टी उसी में विलीन हो जाती है। तो इस तरीके से पूजन करके हम अपने आप को दे सकते हैं खुशहाली। और आज के दिन राधा कृष्ण जी का सम्मिलित करके पूजन करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको स्नान कराएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं और फूलों से अपने मंदिर को सजाएं। अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं और आपके घर में मंदिर है तो आप अपने घर के मंदिर में ही उनको सजा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आज के दिन बहुत अच्छा मुहूर्त होता है ये। और कहते हैं ना, कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा होता है। शिवालय में यदि आप जा रहे हैं, पूजन करके आ रहे हैं तो बहुत प्रसन्न मन से जाएं और पूजा करते वक्त भी अपने मन को बहुत ही प्रसन्न रखें। बहुत लोगों को मैंने देखा है मंदिर में जाते हैं तो इतना टेंशन होता है फेस पे कि पता नहीं कौन सी बड़ी समस्या है जिसको ये यही सुलझाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर हम किसी अपने से मिलने जाते हैं तो हमेशा मुस्कुरा के वो भी हमारा स्वागत करते हैं और हम भी उनको मुस्कुरा कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सोचिए आपके घर में कोई आपसे मिलने आता है और मुंह बना के आए और बिल्कुल भी हंसे नहीं, बोले नहीं, अभिवादन ना करे तो कैसा आपको लगेगा कि आप अगर खुश दिल हैं तो आप तो झेल ही नहीं पाएंगे। इसी तरीके से हमारे जो देवी देवता होते हैं मंदिर में विराजमान हैं, उनके पास सैकड़ों लोग जाते हैं, तरह तरह की अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। भगवान के पास अक्सर हम रोने तो जाते हैं लेकिन कभी अपनी खुशहाली लेकर नहीं जाते कि हाँ देव मैं खुश होके आपके द्वार आया हूँ या आई हूँ, या आपने मेरी ये मनोकामना पूर्ण की है। क्या है कि
हम जब कुछ मांगना होता है तो बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, रोते पीटते अपनी दुआएं घंटे तक बैठ के हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, पूजन करते हैं और इतना दोषी देते हैं, भगवान आपने हमारे ही साथ ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे ही साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर एक जल का लोटा भी लेके जा पा रहे हैं, अपने पैरों से चल के जा रहे हैं, आपको वहाँ तक जाने का सामर्थ्य है, तो ये भी भगवान का आशीर्वाद है। कितने ही लोग होते हैं जो मंदिरों में सालों साल हाजिरी नहीं देते हैं, सालों साल क्या लोग जीवन जीते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, और उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी होती हैं। मंदिर में किसी विग्रह का दर्शन तो बहुत दूर की बात होती है। तो अपने बच्चों में बचपन से ही ये आदत डालें। किसी भी मंदिर को आप देखते हैं, कितने भी बिजी हों, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो नतमस्तक होके प्रणाम ज़रूर करें। और भगवान हमारे सभी भाव को समझते हैं। अगर हमारे हृदय में भगवान विराजमान हैं तो हम कहीं पर भी उनके साथ अपना साक्षात्कार कर सकते हैं। शिव पुराण में भी ये दिया है कि माता पार्वती को गुस्सा आया था अपने पिता के यहाँ जब वो यज्ञ में गई थी, कि एक तो पिता ने उनके पति का निरादर किया था, उनको वहाँ कोई आसन नहीं दिया, दूसरे उनकी बहनों ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनका ना अभिवादन लिया ना अभिवादन दिया। तो माता को बहुत क्रोध आया और उसका परिणाम क्या निकला कि माता जो थी कुंड में ही भस्म हो गई अपने क्रोध के कारण। तो कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में हम जाएं तो बहुत ही खुश होके जाना चाहिए। अच्छे से हम थाल सजा के ले जाते हैं, जल भर के ले जाते हैं, तो भगवान को उसी भावनाओं के साथ हमें पूजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मंदिर में जब हम जाते हैं तो सभी मंदिरों में व्यवस्था होती है कि आसन होते हैं। अगर आसन नहीं है तो आप चाहे अपना रुमाल ही बिछा लें, लेकिन कभी भी ज़मीन पे बैठ के हमें कोई भी पूजन नहीं करना है। क्योंकि जब इस तरीके से हम पूजन करते हैं तो इंद्र तैयार रहते हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग पूजन करें, और वो हमारे पूजन का, हमारे मंत्रों का, हमारी दक्षिणा का जो भी फल है वो तुरंत खींच लें। खींचते कैसे हैं कि जब हम आसन पे बिना बैठे हुए पूजा करते हैं और हम पूजन करने के बाद अपना पैर हटाते हैं या खुद उठते हैं, तो तुरंत इंद्र उस पूजा का पूरा फल खुद ले लेते हैं। और फिर हम दोष देते हैं कि हम तो मंदिर में हाजिरी देते हैं, हम रोज़ पूजा करते हैं, फिर भी भगवान हमारी पूजा को क्यों नहीं स्वीकार करते, क्यों नहीं हमारे कष्टों को दूर करते। तो इसके लिए आसन बिछाकर ही पूजा करें। और आसन से उठने से पहले जो आपके पास जल होता है, आचमनी में जल लें और ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः करके बैठे हुए ही पहले उस आसन को थोड़ा सा उठाएं और वहाँ पे कुछ आचमनी से जल छिड़क दें और उसी से अपने मस्तक पे तिलक करें, अपनी आँखों पे लगाएं और तब उस आसन पे से उठना चाहिए। तब हमें हमारी पूजा का पूरा जो है फल मिलता है। और आज फुलोरा दोज की बात हुई है, तो आज के दिन फूलों से अपने बाके बिहारी जी को या अपने घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण हैं, जो भी हैं, उनको नए वस्त्र दें। नए वस्त्र से मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से नए लाएं। नए वस्त्र जो आप पूजा में उनके वस्त्र रखते हैं उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करें, फलों का भोग लगाएं और फूलों से उनको होली खिलाएं। आज के दिन गांव में अभी भी लड़कियां तैयार होती हैं और चारों तरफ प्रकृति ने इस वक्त फूल ही फूल दे रखे हैं। देखा होगा कि जंगली जो पौधे होते हैं वो भी इन दिनों हरियाली पे आ गए होते हैं और छोटे छोटे से उनमें फूल लगे होते हैं। तो चारों तरफ प्रकृति ने हमें फूल दे रखे हैं, तो फूलों से हमें एक दूसरे पे होली खेलनी चाहिए। अपने प्रियजनों को आज के दिन हमें पुष्पों को भेंट करना चाहिए। इससे हमारे आपस के रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। और प्रेम और प्यार की बात आई है तो सुना देती हूँ आज एक
चिड़िया के प्रेम की कहानी। हम इंसान तो बहुत दूर हो गए हैं किसी का दुख दर्द समझने में और किसी के मनोभाव समझने में, लेकिन एक कथा आती है कि एक चिड़िया थी, किसी पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। चिड़िया दूर दूर तक चुगने के लिए दाना जाती थी और लौटते में अपने बच्चों के लिए चोंच में भर के उस दाने को लेकर आती थी। काफ़ी टाइम से चिड़िया देख रही थी कि एक बहुत विशाल घर था, बहुत धन संपन्न सेठ और सेठानी थे। उनके घर में कभी भी चिड़िया को कोई दाना नहीं मिला। तो चिड़िया ने सोचा कि क्या कारण है, और चिड़िया जो थी आज दाना चुगने दूर नहीं गई और चिड़िया वहीं पे बैठ गई। और जब बैठी तो उसने सेठ और सेठानी की बातें सुनी। सेठ जी सेठानी से कह रहे थे कि सेठानी, मैंने इतना अच्छा व्यापार किया है, व्यापार में सफलता हासिल की है, बहुत सारा धन कमाया है, लेकिन इस धन का क्या फ़ायदा कि इस धन का भोग करने वाली हमारी कोई संतान नहीं है। इस चिंता में व्याकुल रहते हैं कि हमारे बाद हमारे इस धन का भोग कौन करेगा, ये धन किसके काम आएगा। सेठानी बेचारी बहुत परेशान थी और उन पे कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि सेठानी को आस पड़ोस की महिलाएं जो थी वो बांझ होने का ताना मारा करती थी। तो सेठानी पहले से ही बहुत व्यथित थी, सेठ जी की बातों से व्यथित होकर बोली, सेठ जी पता नहीं क्यों हमारे घर में सुख संपदा लक्ष्मी सब कुछ है, लेकिन हमें औलाद का सुख नहीं है। चिड़िया जो थी इन बातों को सुन रही थी और चिड़िया को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन चिड़िया ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही किसी को ये बात बता सकती थी। और सेठानी के दुख में बहुत दुखी होकर चिड़िया ने उस दिन न खुद खाया, ना ही वो अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेके जा पाई। अब चिड़िया नित्य प्रतिदिन सेठ जी के घर पर आकर बैठती, उनके पूरे घर का ब्यौरा लेती, देखती, तो उससे बहुत दुख होता, कष्ट होता कि काश मैं सेठानी के दुखों को थोड़ा सा भी कम कर पाती। कुछ दिन बीते और चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। तो चिड़िया एक माँ थी और एक माँ के दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। रोती बिलखती सेठानी के दुख को चिड़िया से देखा नहीं गया और एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अपनी उड़ान उड़ सकते हो, अपना पेट भरने में सक्षम हो गए हो, तो मुझे कुछ काम है और मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रही हूँ। मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना। चिड़िया जो थी अपने लंबे सफ़र के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई। काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद चिड़िया जो थी कैलाश पर्वत पे पहुँची और वहाँ पे शिव पार्वती जी के सामने जा कर के उनके चरणों में लोट पोट हो करके विलाप करने लगी। तो पार्वती माँ ने कहा, चिड़िया तुम्हें किस बात का कष्ट है, इस तरीके के क्यों विलाप कर रही हो। तो चिड़िया ने कहा, माता, एक सेठ और सेठानी हैं और मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। मैं भी माँ हूँ तो मैं समझती हूँ कि एक स्त्री के लिए माँ ना होने का गम कितना बड़ा होता है। तो मैं सेठानी को और सेठ को जब देखती हूँ तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने निश्चय किया है कि मैं ये कारण जान के रहूँगी और मुझे ये जानना है कि सेठ सेठानी को कब ये खुशी मिलेगी। शंकर भगवान बोले, चिड़िया, सेठ सेठानी के नसीब में ये सुकून नहीं है, ये खुशियाँ नहीं हैं, उनके पुत्र योग नहीं है, इस ना उनके संतान योग नहीं है। क्योंकि सेठ सेठानी के पास पैसा तो बहुत है, धन संपत्ति बहुत है, लेकिन सेठ सेठानी ना तो किसी भूखे को भोजन कराते हैं, ना ही किसी की आपातकाल में कोई मदद करते हैं, बस केवल अपना जीवन जिए जा रहे हैं। चिड़िया बोली कि प्रभु, सेठ सेठानी को इस तरीके का ज्ञान किस तरीके से दिलाया जाए, मैं तो बोल भी नहीं सकती। अब तो आप इस प्रकार की कृपा कर दीजिए कि सेठ सेठानी को संतान मिले तो शायद उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और मुझे भी दाना पानी मिल जाए। तो
शंकर भगवान ने जो था उसको तथास्तु कह के आशीर्वाद दिया और चिड़िया जो थी अपने नगर को फिर वापस आ गई। देखा कि सेठानी गर्भवती हो गई हैं और 9वें महीने में सेठानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। चिड़िया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब बच्चे के लिए नौकर चाकर सभी सुविधाएं व्यवस्थाएं सेठ सेठानी फूले ना समाते और इसी तरीके से वो बच्चे को नाना प्रकार के व्यंजन भोजन खिलाते और जब बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनको खाता तो वो बिखर जाते तो चिड़िया आके उनको चुग लेती। तो चिड़िया भी बहुत खुश, सेठ सेठानी भी बहुत खुश। लेकिन शंकर भगवान ने चिड़िया को कहा था कि अगर सेठ सेठानी ने पुण्य प्रताप नहीं किए तो पुत्र तो उन्हें मिलेगा लेकिन वो बहुत अल्पायु होगा। अब पुत्र जो था वो बड़ा होता जा रहा था। चिड़िया को फिर वही शोक सताने लगा कि इतना सुंदर पुत्र है और सेठ सेठानी को मैं किस तरीके से ये बताऊं कि उनको अपने पुत्र की खुशियों में ना खो करके सामाजिक कर्म भी करने हैं, दान पुण्य भी करना है, धार्मिक कर्म भी करने हैं। चिड़िया फिर बहुत उदास होकर के फिर कैलाश की ओर उड़ने लगी और जाकर बोली कि महादेव, सेठ सेठानी का घर तो खुशियों से भर गया है। विलाप करने वाले सेठ सेठानी के चेहरे से अब हंसी जाने का नाम ही नहीं लेती है। मैं इससे बहुत खुश हूँ लेकिन चिंतित भी हूँ कि अगर सेठ सेठानी इसी तरीके से रहे तो आगे जाकर उनके पुत्र की जो अल्पायु का योग है उसे कैसे वो ख़त्म करेंगे। मैं तो कुछ बोलने में सक्षम भी नहीं हूँ। तो आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप माता पार्वती के साथ सेठ जी के यहाँ जाकर के उनको ये बताने का प्रयास करें। इससे सेठ सेठानी की बुद्धि जो है वो सुधरेगी। शंकर भगवान माता पार्वती सेठ सेठानी के यहाँ संत का भेष रख के पहुँचे और जाकर उन्होंने सेठ सेठानी को सभी हाल कह बताया। सेठ जी ने और सेठानी ने निश्चय किया कि अब हम दान पुण्य भी करेंगे, निर्धन कन्याओं का विवाह कराएंगे और भूखों को भोजन कराएंगे, अनेकों कर्म करेंगे जिससे हमारे पुत्र का अच्छा योग हो, आगे चल के हमारा पुत्र सुखी रहे। सेठ सेठानी ने इसी तरीके के कर्म जो थे प्रारंभ कर दिए और अब जो था उनके पुत्र की आयु लंबी हो गई। तो यहाँ इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि एक छोटी सी चिड़िया ने इस तरीके से अपने सेठ और सेठानी के दुख को दूर किया, उनके लिए अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने बच्चों को छोड़कर कैलाश की यात्रा की, भगवान को भी मजबूर कर दिया कि जो भटके हुए हैं उनको रास्ता दिखाएं। इस तरीके से हमें सीख मिलती है कि जो भटके हुए हैं उनको हम अच्छा रास्ता दिखाएं, अच्छे कर्म करें जिससे हमारा यश बढ़े और हमारे पितर भी प्रसन्न हो। तो इस तरीके की है कहानी। उम्मीद करती हूँ कि ये चिड़िया के त्याग और बलिदान की कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और पसंद आई ये कहानी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स डी वाइब्स को। पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नील्स डी वाइब्स को। और हाँ, जब भी शिवालय में जाएं तो कभी भी शिवालय क्या किसी भी मंदिर में जाएं तो वहाँ से अपना पात्र खाली हाथ लेकर ना आए, क्योंकि भगवान पे जल चढ़ाने के बाद हम नंदी पे उस जल को पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो हमें भगवान का चरणामृत जो है वो ज़रूर लेके आना चाहिए। अपने पात्र में थोड़ा सा चरणामृत हम अपने घर ले करके आएँ और ला करके अपने मस्तक पे लगाएं, अपनी आँखों पे लगाएं और फिर उस जल को हम किसी गमले में
जो बचा हुआ है उसको डाल दें, क्योंकि भगवान के घर से जब हम कभी खाली हाथ आते हैं तो हमारे जो भगवान हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उनको बहुत कष्ट होता है कि मेरा भक्त मांगने आया था और खाली हाथ जा रहा है। तो छोटी छोटी सी त्रुटियां हम कर देते हैं और फिर कहते हैं हम इतना पूजा पाठ करते हैं और हमें किसी चीज़ का फल नहीं मिलता। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें अगर हम याद रखते हैं, जिनका हम अनुसरण करते हैं, तो हमें हमारी पूजा का फल ज़रूर मिलता है।